मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी और मैं जो भी वीडियो आपको चैनल पे है आशा करता हूं कि आपने सभी ने देख ली होगी और काफ़ी चीज़ें आपने सीख ली होगी। कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और आपको वेट करने की आदत होनी चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो टारगेट है उसमें से दोनों में से कोई भी एक अचीव हो जाता है तो उस दिन के लिए आपको मार्केट में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है। चाहे आपको शॉर्ट मिल रहा है, चाहे आपको कितना भी प्रॉफिट, मार्केट आपको ललचा रही है, आपको मार्केट जो चार्ट है खोलना ही नहीं है उस दिन। तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। मार्केट में प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, इन सब को मैच करके ही मार्केट चलती है। उसी से हम अपने जो ट्रेड हैं उनको एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम अपनी ट्रेड में प्रॉफिट बनाते हैं। यही एक तरीका है दोस्तों, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो नॉलेज आपको हर चीज़ की होनी चाहिए, लेकिन जितनी भी स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है उनमें से आपको सिर्फ एक पे ही मास्टरी करनी है। आप सारी स्ट्रेटजी मार्केट में देखने लगोगे, कहीं आपको चार्ट पैटर्न बने हुए दिखेंगे, कहीं आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेंगे, कहीं पे आपका कैंडल स्टिक पैटर्न आएंगे। तो इस तरह से आप होपलेस हो जाओगे, मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। और अगर सारी चीज़ें की कन्फर्मेशन लेंगे आप, डिमांड एंड मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी कन्फर्मेशन ले रहे हैं, साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न की भी कन्फर्मेशन है, और जो मैं आपको पैटर्न सिखाऊंगा उनकी भी कन्फर्मेशन के साथ में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी निकल के आएगी। ज़्यादा बातें ना करते हुए, जो शॉर्ट पैटर्न जो मार्केट में कहते हैं शॉर्ट पैटर्न है, उनकी एक सीरीज चालू कर रहा हूँ कोर्स में। देखो, सारी चीज़ आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। शॉर्ट पैटर्न होते हैं, लेकिन एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे मार्केट में 100% बिल्कुल नहीं है। आप ये सोचने लगो कि लो मैंने ये चीज़ सीख ली, ये 100% वर्क करेगी। देखो, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो 30% ही वर्क करता है। 20% इसमें से आपका माइंड सेट होता है और 50%, कम से कम 50% आपका मनी मैनेजमेंट होता है। देखो, मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट अगर आपके पास है और आपको मार्केट में मान लिया कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हो। बाइनरी मार्केट में ये सबसे बड़ा फंडा है। इन चीज़ों पे आप वर्क नहीं करते हो। आप वर्क क्या करते हो? आप एक 100% स्ट्रेटजी के पीछे भागते रहते हो और वो स्ट्रेटजी आपको कभी मिलेगी नहीं। फिर आप लॉस करते रहोगे, आपका बार बार लॉस होता रहेगा। आपके इमोशन आएंगे, इमोशन ट्रिगर करेंगे और जिसकी वजह से आपको लॉस होता है। आपने कभी भी देखा हो, ज़्यादातर जो डेमो में ट्रेड करते हैं, डेमो में प्रॉफिट बना ले जाओगे और जो रियल अकाउंट है उसमें आपका लॉस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो डेमो में आपके ट्रेड होती है, जो डेमो की ट्रेड होती है, उसमें आपके इमोशन कनेक्टेड नहीं होते और जो रियल मनी है उसमें आपके इमोशन जुड़े हुए होंगे। लॉस होगा तब भी प्रॉब्लम होगी, आपको दुख होगा। प्रॉफिट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी से उछलने लगोगे। तो ये एक जो ट्रेडिंग का गेम है, जो ट्रेडिंग है, ये इमोशनल कंट्रोल का गेम है। मतलब आपको एक रोबोट की तरह वर्क करना पड़ेगा। रोबोट मतलब जैसे आपने अपने माइंड में एक प्रॉफिट एंड लॉस का टारगेट सेट कर लिया, तो उसके बनते ही आपको मार्केट से निकलना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलो मैं आपको एक शॉर्ट पैटर्न दिखाऊंगा। मैंने अब आपके लिए एक ड्राइंग बनाई है, तो मैं ड्राइंग पे लेके चल रहा हूँ आपको। तो मैं आपको टोटल 30 शॉर्ट पैटर्न बताऊंगा। 30 शॉर्ट पैटर्न मतलब
30 में से 15 आपको ग्रीन के लिए हो गए, यानी कि जिसमें अप की ट्रेड लेनी है, और 15 में आपको डाउन की ट्रेड लेनी है। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ रेंजिंग मार्केट से। रेंजिंग मार्केट में कौन कौन से शॉर्ट पैटर्न बनते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट में कौन कौन से शॉर्ट पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो हम रेंजिंग मार्केट में आज सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला पैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ड्राइंग पे लेके चलता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। ठीक है, तो ये हमारा पहला शॉर्ट पैटर्न है रेंजिंग मार्केट में। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न बनता है। जहाँ भी रेंज करेगी एक मार्केट, ये समझ लो ये एक लेवल होगा, ये एक लेवल होगा। ठीक है, जहाँ दो लेवल के बीच में मार्केट अप, मार्केट डाउन, मार्केट अप, मार्केट डाउन कर रही होगी, वहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल जाएगा। इस वाले पैटर्न पे क्या करना है आपको, इस वाले पैटर्न का भी एक तो आपको डोजी बनेगी तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, एक आपको हैमर पे ट्रेड नहीं लेनी है। मतलब रेंजिंग मार्केट में भी अगर हैमर आपको दिख रहा है तब भी आपको ट्रेड नहीं लेनी, डोजी बन रही है तब भी आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, मान लिया पहली कैंडल जो है रेड बनती है, दूसरी कैंडल ग्रीन बनती है, तीसरी कैंडल फिर रेड बनती है, तो चौथी कैंडल पे आपको, इस वाली कैंडल पे आपको ट्रेड लेनी है ग्रीन की, अप की ट्रेड लेनी है। ठीक है, रेंजिंग मार्केट की बात चल रही है यहाँ पे, नॉट ए ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में यहाँ पे ट्रेड आपको नहीं लेनी है। ठीक है, देखो इस वाले पैटर्न में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा, ध्यान रखने के लिए होगी। आपने मार्केट में देखा भी होगा, ऑब्जर्व कर लेंगे आप। ठीक है, सबसे वाले पैटर्न है रेड ग्रीन बन रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन गई, ये रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बन गई, ये रेड कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल। उसके बाद में अगर मार्केट में ये वाला जो लेवल है, ये वाली जो कैंडल है, इस वाले लेवल को तोड़ के क्लोज करती है, तब आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको ट्रेड तभी लेनी है जब दो लेवल के बीच में मार्केट स्टक हो रही हो। वो मैं आपको अभी चार्ट पे लेके चलूँगा तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। जब भी दो लेवल के बीच में मार्केट स्टक हो रही हो और पहली 3 कैंडल सीक्वेंस में बनी हो, पहली रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी रेड कैंडल, तो चौथी कैंडल आपको ग्रीन के लिए चले जाना है। ठीक है, और इस पे मार्टिंगल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है रेड ग्रीन पैटर्न पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी ट्रेड यहाँ पे लॉस हो जाती है, मान लिया यहाँ पे ग्रीन कैंडल की बजाय आपको रेड कैंडल देखने को मिल गई, यहाँ पे ये कैंडल आपको रेड देखने को मिल गई, तो आप यहाँ पे ग्रीन लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आप सोचो कि मार्टिंगल पे मैं विन कर लूँगा, बिल्कुल भी इस पे मार्टिंगल नहीं लेना है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, इस वाले सिनेरियो में क्या होता है, मार्केट में ज़्यादातर बता रहा हूँ आपको, ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल था, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, ये रेड कैंडल आई, रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। आप यहाँ पे ग्रीन के लिए गए, लेकिन क्या होगा, आपके यहाँ पे ट्रेड लॉस होगी। आप यहाँ पे रेड कैंडल एक और बन गई, तो आप सोचेंगे अगली बार फिर मैं यहाँ पे ग्रीन की अगली जो ट्रेड होगी वो ग्रीन के लिए चला जाता हूँ। लेकिन मार्केट में क्या होता है, जब इस तरह के एरिया को, इस तरह के जो ये लेवल होते हैं, ये 2 लेवल हैं, एक ये लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया, इस तरह की जब सिचुएशन बनती है, मार्केट जब लेवल को तोड़ती है तो मार्केट कंटिन्यू या तो अप मोमेंट पकड़ लेगी या फिर डाउन मोमेंट पकड़ लेगी, और आप यहाँ पे मार्टिंगल लेते रहेंगे और आपका लॉस देखने को मिलेगा, बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। तो आपको इस वाली स्टॉक मार्केट में मार्टिंगल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको रेड कैंडल के लिए देखने को मिलेगा, पहली कैंडल ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल रेड बन गई, तीसरी कैंडल फिर ग्रीन बन गई, चौथी कैंडल पे आपको ट्रेड ले लेना है। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन जो इस वाले
सिनेरियो में बनी थी आपके लिए, इस वाले सिनेरियो में भी सेम कंडीशन रहेगी। डोजी और हैमर पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है। सिंपल सा फंडा है। मार्केट में मैंने लेवल आपको सिखाई दी, ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया। मार्केट इस वाले लेवल से इस वाले पे जा रही है, इस वाले से इस वाले पे जा रही है, इस वाले से इस वाले पे जा रही है, इस वाले से इस वाले पे जा रही है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, नीचे वाले से ऊपर वाले की ग्रीन की लेनी है और ऊपर वाले से नीचे को रेड की लेनी है। ऊपर वाले लेवल को टच करके क्लोज कर रही है तो सीधा डाउन की ट्रेड ले लेनी है और नीचे वाले से ऊपर वाले को करनी है। यानी कि इस वाले शॉर्ट पैटर्न में पहली कैंडल अगर ग्रीन बनती है, दूसरी कैंडल रेड बनती है, यानी कि पहली कैंडल ग्रीन बनी, यहाँ तक गई, इस वाले लेवल को टच किया, क्लोज हो गई, तो अगली कैंडल क्या हुआ, रेड बनी। रेड बनने के बाद में इस वाले लेवल को टच किया, रेड बन गई, अगली कैंडल फिर ग्रीन बन गई। तो आप समझ लो इसी जो मार्केट है इन दो लेवल के बीच में फंस गई है। आप मार्केट में यहाँ पे आप डाउन की ट्रेड ले सकते हैं आराम से और आपकी 1000% शॉर्ट जाएगी। लेकिन ये शॉर्ट तभी जाती है, आप ये कहेंगे कि भैया मार्केट में इस तरह के पैटर्न आपको दिखेंगे, लेकिन आपके कई बार होते हैं पैटर्न फेल हो जाते हैं। पैटर्न अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मार्केट का लेवल ब्रेक ना हो, ठीक है। ये आपका 100% शॉर्ट पैटर्न हो जाएगा। क्या बताया मैंने, एक आपको ओवरव्यू दे दूं। पहली कैंडल रेड, ठीक है, दूसरी कैंडल ग्रीन, तीसरी कैंडल फिर रेड, चौथी कैंडल पे आपको ये आपकी ट्रेडिंग कैंडल होगी, इस पर आपको ट्रेड ले लेनी है। इसी तरह से आपको पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल रेड, तीसरी कैंडल फिर ग्रीन। जब 3 कैंडल बन जाए तब आपको चौथी कैंडल पे ट्रेड लेनी है। ये नहीं कि 2 कैंडल बनी भाई ग्रीन रेड हो गया, अब तो भाई अगली कैंडल ग्रीन की बनेगी, नहीं। कम से कम कंफर्मेशन के लिए 3 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 कैंडल आनी चाहिए यहाँ पे, तब जाके आपको चौथी कैंडल होगी जो उस पर ट्रेड लेनी है। एक कंफर्मेशन तो ये होगी 3 कंटिन्यू कैंडल आ रही है, एक कंफर्मेशन तो ये होगी। दूसरी कंफर्मेशन क्या होगी, मार्केट 2 लेवल पे स्टक होनी चाहिए, ठीक है। एक ये लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया, इन 2 लेवल के बीच में मार्केट फंसी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी मार्केट अगर 2 लेवल को तीसरी कैंडल में तोड़ती हुई दिख जाए, आपको मान लिया कैंडल यहाँ पे नहीं, ये कैंडल अभी तो यहाँ पे क्लोज कर रही थी, लेकिन यहाँ की बजाय मान लिया यहाँ पे क्लोज कर गई, तो आपको अगली कैंडल पे रेड की कैंडल बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है। आपको ये समझ लेना कि मार्केट यहाँ से अब कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन का साइन होता है। और देखो इस पे क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, ये लेवल था एक, ये लेवल था। अब मार्केट ने इस लेवल के बाहर क्लोजिंग दिखा दी, मान लिया कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी। इसमें 2 चीज़ें भी हो सकती हैं, एक तो होती है यहाँ से मार्केट रिवर्स ले ले, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर दे। तो यहाँ पे अगर 50-50 चांस है, रेड भी आ सकती है कैंडल, ग्रीन भी आ सकती है, तो आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत ही क्या है। ट्रेड आपको तभी लेनी है जब आपको 100% कन्फर्मेशन हो। देखो दोस्तों, ट्रेड मार्केट में कम करो, क्वालिटी वाली करो, अच्छी करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा, देखने को ज़रूर मिलेगा। आपने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी होगी, उसमें उन वीडियो में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, नहीं करी तो कर लेना। वो अपनी वीडियो बनाते हैं, ज़्यादातर 3 या 4 मैक्सिमम 5 ही ट्रेड लेंगे वीडियो में, इससे ज़्यादा ट्रेड कोई नहीं लेता है। क्यों लेते हैं, उनको अच्छी ट्रेड करते हैं, क्वालिटी वाली ट्रेड करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड करते हैं। उसके अलावा ये नहीं कि पूरा दिन उसमें लगे रहे। देखो अगर कोई इतना ही भगवान होता, अगर ट्रेड की इतनी मार्केट की इतनी अच्छी नॉलेज होती कि मार्केट में हर चीज़ हर जगह शॉर्ट निकालना होता, 24 घंटे उसमें से पैसे बनाता रहता। इन चीज़ों को फोकस किया करो, ध्यान दिया करो, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, अब मैं आपको मार्केट में लेके चलता हूँ। मार्केट में कैसे वर्क करेंगे ये पैटर्न, ये मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो मार्केट में चलते हैं। ये आ गए हम अपनी मार्केट में। अब हम यहाँ पे स्टक एरिया देखेंगे। स्टक एरिया कैसे देखेंगे, ये देख लो,
ये आपको मिल गया एक, ये एक लेवल है और ये एक लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन दो लेवल के बीच में मार्केट फंसी हुई है। यहाँ पे कैंडल क्या बनी, यहाँ पे कैंडल बनी रेड, दूसरी बनी ग्रीन, तीसरी बनी रेड। इस पे आपने यहाँ पे इस वाली कैंडल पे आपने ट्रेड ली और आपकी शॉर्ट हो गई। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट हो गई। और दिखा देता हूँ मैं आपको, और देखते कहीं स्टक मार्केट, रेंजिंग मार्केट है कहीं रेंजिंग मार्केट, यहाँ देख लो। एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। ठीक है, दो लेवल है। लेवल का एक यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ तक का एक लेवल हो गया और यहाँ से यहाँ तक का एक लेवल हो गया। ठीक है, जब आपको करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लेवल दूर से नज़र आएंगे। यहाँ पे पहली कैंडल क्या बनी रेड, दूसरी क्या बनी ग्रीन, तीसरी क्या बनी रेड, चौथी पे आपने ट्रेड ली, आपकी विन हो गई। अब मैंने क्या बताया था, जब भी लेवल को ब्रेक करती है, यहाँ पे क्या हुआ, लेवल को इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में मार्केट क्या हुई, नीचे चली गई। ये देखो, दो ग्रीन बना दी, फिर दो रेड बना दी। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी होती। अगर मान लिया ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली अगर ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे क्लोज देती तो हमें फिर यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी थी, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और दिखा देता हूँ आपको, बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। रेड ग्रीन का पैटर्न बहुत ही फेमस पैटर्न है, इस पैटर्न पे वर्क करो, ये पैटर्न बनता रहता है। दूसरे पेयर पे देख लेते हैं। रेंजिंग मार्केट ढूंढनी है आपको। ठीक है, रेंजिंग मार्केट ढूंढना, किसी और पेयर में देख लेते हैं। रेंजिंग मार्केट मिल नहीं रही है आजकल। रेड ग्रीन का पैटर्न आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मार्केट में कुछ बन नहीं रहा, ये देख लो। यहाँ पे क्या था, एक ही लेवल था, एक ही लेवल है, ये एक लेवल है। ठीक है, दो लेवल है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर रेड बनी, दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, तीसरी रेड बनी, हमने चौथी के लिए ट्रेड लिया, विन हो गई। विन होने के बाद में क्या हुआ, ये नहीं आपको बैक टू बैक ट्रेड लेनी है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे रेड बनी फिर हम ट्रेड ले लेते हैं, नहीं, आपको सिर्फ एक ही ट्रेड निकालनी है। एक रेंजिंग मार्केट में आपको एक ही ट्रेड निकालनी है, उसके बाद में मार्केट से निकल जाना है। सेकंड ट्रेड किसी दूसरे मार्केट में करनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो आपके सामने ही चल रहा है, लाइव चार्ट चल रहा है। ये रेड बनी, ये वाली रेड बनी, इसने इस वाले जो लेवल है इससे तोड़ दिया, यहाँ पे एक रेड बन गई। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी या फिर बैक टू बैक रेड कैंडल आ जाएगी। ये आने वाले टाइम में मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर होंगे जो ये ग्रीन क्यों बनती है और ये रेड क्यों बनती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको सिंपल सा क्या है, यही सीखना है कि रेंजिंग मार्केट में रेड ग्रीन देखना और ट्रेड ले लेनी है, 100% शॉर्ट जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। आज की वीडियो यही थी, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कोई डाउट है कमेंट किया करो। इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे भी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं आपको सिग्नल भी देने स्टार्ट करूँगा जल्दी। अगर आप मेरे साथ में प्रॉफिट करना चाहते हो तो मैं आपको अपने साथ में प्रॉफिट करवाऊँगा। मेरा सिग्नल देने का प्लान नहीं था, लेकिन क्या करूँ, लोग समझते ही नहीं हैं। लोगों को सिग्नल देने वाले लोग पसंद आते हैं। देखो, सिग्नल से कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। मेरी साइकोलॉजी अलग होगी, आपकी ट्रेड करते हुए साइकोलॉजी अलग होगी। आप इस चीज़ को समझ लो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी वीडियो आएंगी, अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा वीडियो का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।